स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पेस न्यूज़ के बारे में, लेकिन आज का डेट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि 75th रिपब्लिक डे है आज 2024-01-26। तो हैप्पी रिपब्लिक डे। तो चलिए सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पेरेग्रिन लैडर ये जा रहे थे मून की तरफ, और रहा बात का कि अमेरिका बहुत साल बाद मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये समझिए लॉन्च किया गया था 8 जनवरी 2024 को 7:18 पे, और यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट सब चीज़ सही सलामत चला। और ये पहला टेस्ट था वल्कन सेंचोर रॉकेट का, और बाकायदा बम बम काम किया, यानी कि रॉकेट अच्छे से काम कर गया। और ये यूएस के लिए बहुत अच्छी बात है कि अब उनके पास दो हाई टेक्नोलॉजी इंजन आ चुके हैं, तो उनकी गाड़ी खुल गई। लेकिन जैसे ही पेरेग्रिन लैंडर यानी कि ये पपी को छोड़ा गया, इसमें फ्यूल लीक शुरू हो गया। अब जैसे ही ये शुरू हुआ कि फ्यूल लीक हो गया, तो मिशन क्रिपल हो चुका था, यानी कि अगर फ्यूल पे कंट्रोल में नहीं रहता है तो काम कैसे होगा, ये चांद पे नहीं जा सकते थे। ये मतलब समझिए जैसे ही इसे रॉकेट से डिटैच किया गया, जैसे ही इन फायरिंग का सीक्वेंस स्टार्ट किया गया, ये अपना ओरिएंटेशन के लिए, समझ में आ गया था कि मिशन चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सकता है। ठीक है। रहा बात की उस टाइम तक कहा गया, मतलब कि रॉकेट लॉन्च हुआ है, ये जानना शुरू किया और समझ में आ गया कि स्वाहा हो गया है। लेकिन एस्ट्रोबॉटिक्स यानी कि जो कॉर्पोरेशन है इसके पीछे, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, और एक-एक करके थोड़ा-मोड़ा सेटिंग डाल के कुछ-कुछ कर करके ये लोग काफ़ी हद तक सेटिंग्स कंट्रोल कर लिए, मतलब कि कंट्रोल में आ गया क्राफ्ट। और उसके स्मॉल बर्न्स कर रहे थे, मतलब इंजन का अगर प्रोपेलेंट लीक कर रहा है, ऑब्वियसली फुल बर्न की जगह खत्म हो जाएगा, तो स्मॉल बर्न कर रहे थे। और रिस्क भी होता है कि आप बूम कर सकते हो। तो स्मॉल बर्न कर करके धीरे-धीरे कर रहे थे। लेकिन इन पे एक प्रेशर आया, सॉफ्ट प्रेशर। सॉफ्ट प्रेशर मतलब होता है जिसको आप पेपर में नहीं दिखा सकते। लेकिन वो सॉफ्ट प्रेशर था कि आप चाँद पे मत भिड़ाओ इसको। तो रहा बात कि ऐसा क्यों हो गया भाई, चाँद पे नहीं भिड़ाओ, ये चाँद पे लैंड करने के लिए जा रहा था, और अगर ये लैंडिंग फेल होता तो भी तो क्रैश ही करता, तो चाँद पे क्यों नहीं क्रैश करें? तिगड़म ये है कि अमेरिका जो एक देश है, उसके अंदर एक छोटा-सा और देश है, जिसे हम लोग कहते हैं नावो। तो ये मतलब समझिए जो मतलब एक नेटिव पॉपुलेशन है, जिनको एक मतलब गवर्नमेंटल ये दे दिया गया है, क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। एक और समझिए कि ये इनका अपना देश है, मतलब उनका अपना फ्लैग है, उनके अपने प्रेसिडेंट है, सब चीज़ है। तो ये सॉफ्ट प्रेशर आया कि मून जो है सेक्रेट है, मतलब मतलब एक समझिए जैसे, अब इसको हम एग्जैक्टली कैसे ट्राई भी समझ लीजिए कि ये है, और इनके हिसाब से कि मून जो है सीक्रेट है, तो मून में सीक्रेट है तो उसमें जा रहे हैं, उससे क्या दिक्कत है। बात है इस मिशन में, जो कि ये प्राइवेटली फंडेड है, मतलब नासा इसमें मिशन जरूर बाय कर रहा है, लेकिन नासा पूरा फंडिंग नहीं दे रहा है कि आपको जितना चाहिए उसके लिए हम पूरा पे करते हैं। तो और प्राइवेट चीज करने की कोशिश की जाती है, जैसे कोई बोलेगा सर हमारा ये आप ले जाओ, वो ले जाओ, वो सब किया जाता है। तो उसमें एक मिशन ये था जिसमें ह्यूमन रिमेन्स, यानी कि जैसे जलाया जब जाता है किसी को, उसका जो एशेस होते हैं, वो एशेस को चांद पे ले जाओ। मतलब लोग करना चाहते हैं, बड़े-बड़े शौक हैं, अमीर आपका पॉकेट भारी है तो आप शौक रखिए भारी-वारी। तो इसमें था ह्यूमन एशेस। अब रहा बात कि नावो लोगों के हिसाब से कि चाँद पे ह्यूमन रिमेन्स आप नहीं फेंक सकते, ये आप नहीं कर सकते। अब रहा बात कि नावो नेशन जो यानी उनके ये बंदे हैं, इन्होंने प्रेशर डाला यूएस गवर्नमेंट पे, और उससे प्रेशर पड़ा नासा पे, नासा से प्रेशर पड़ा एस्ट्रोबॉटिक्स से, और इसीलिए इसे क्रैश कर दिया गया। क्योंकि आप सोचिए कि अगर आपका कोई मिशन फेल होता है, ये कब से आ गया कि उसे वापस धरती में भिड़ा के क्रैश करो? सेंस ही नहीं बनता, लॉजिक नहीं है। और इसमें भी आ रहा है, जितना रिसर्च किया जा रहा है, कि एक पॉइंट के बाद लीक सेल्फ सील हो गया था, यानी कि उन्हें मतलब ऑब्वियसली मून पे सॉफ्ट लैंडिंग का चांसेस तो ऑलमोस्ट जीरो था, लेकिन मून पे आराम से क्रैश कर सकता है। बोले मून पे क्रैश करना क्यों चाहिए? मून पे क्रैश करने के दरमियान उनको बहुत सारा डेटा मिलता, बहुत सारा। अपोलो मिशन से पहले बहुत सारे तो सिर्फ क्रैश मिशन ही भेजे गए थे, मतलब उसको लैंड करने को ट्राई भी नहीं करना था, सीधे जाके भिड़ाना था। उससे भी बहुत डेटा निकलता है। तो रहा बात जब ये मून के पास जाने के लिए था, तो बहुत चीज़ कर लेते, और रिकवरी हो गया था, मतलब लॉन्च हुआ, सबको लगा मिशन गया, लेकिन धीरे-धीरे लीक सील हुआ, धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा फायरिंग करके कंट्रोल कर लिए। तो हुआ कि हम ये कर सकते हैं, चाँद की तरफ चक्कर काट सकते हैं, और एटलीस्ट उसपे चाँद पे क्रैशिंग कर सकते हैं, उससे बहुत सीखने को मिलता है। लेकिन ये नावो लोगों ने हुलुलुलु कर दिया, जेनुइनली हुलुलुलु कर दिया। मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनका साइंटिफिक रिसर्च पे कहाँ से इनका आ गया। आप बोलेंगे सर वो साइंस वाला बात नहीं है, आप वहाँ ह्यूमन रिमेन्स डाल रहे हो। बात है सर, पैसा साइंस के लिए जो देता है वो डिसाइड करता है। आप नहीं पैसा दे रहे हो, आप बस उनके अड़ंगा अड़ा रहे हो। तो इसीलिए इसे ऑस्ट्रेलिया के पास वाला एक एरिया में क्रैश कराया गया। और देख लीजिए वो जितना प्रिसाइसली क्रैश कराए कि भई हमको यहाँ यानी था कि इसका बात सही था कि कंट्रोल आ चुका है वापस, कंट्रोल कर चुके थे। यानी सॉफ्ट लैंडिंग जितना प्रोपेलेंट नहीं था, लेकिन वो अगर बोलते चाँद पे हम यहाँ लैंड कराना है, वो करा देते। तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इनके हिसाब से अब ये ऐसा हो गया कि आर्टेमिस अकॉर्ड में जो-जो देश लोग साइन कर रहे हैं, उसमें अब ये नावो भी एक देश है कि हम भी अंग अड़ा सकते हैं। इसलिए मान लीजिए कल को इंडिया कुछ करता है कि यार हम किसी अपने का रिमेन्स वहाँ डालना चाहते हैं, तो तब क्या करोगे?
तो वही बोल रहे हैं वो बहुत ही स्टूपिड लगा क्योंकि मतलब समझिए जैसे से इंसानियत आगे बढ़ी है वहाँ एक समझ आ गया है कि हमारा रिलीजन यहीं तक ठीक है, मतलब धरती तक ठीक है, ऊपर में हुलुलुलु मत करो। और वो सबका है कि मून उसकी प्रॉपर्टी है जो वहाँ जा सकता है। अब जो जा रहा है आप उसमें पीछे से खींच रहे हो, हम कुछ कर नहीं रहे लेकिन तुम्हारा बैंड बजा देंगे, नासा पे प्रेशर डालेगा कि हम आपकी फंडिंग काट देंगे, मतलब ऐसे-ऐसे करके आया। तो ये बात गड़बड़ है, मतलब पेरेग्रिन लैंडर आराम से मून पे क्रैश कर सकता था और फिर काफ़ी लोग अब उसको दाएँ-बाएँ से निकाल रहे हैं कि सर मे बी अगर वो फट जाता बीच रास्ते में तो वैसे तो कभी भी हो सकता है। धरती में लैंड आप करा रहे हो, क्या पता अगर ये क्या बोलते हैं किसी के घर पे गिर जाए, हमेशा हो सकता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट वही रहता है कि इस पे सॉफ्ट प्रेशर डाल के इसे रोका गया था। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स हो गया। नवोऊ नेशन ने बैंड बजा दी। अब बात करते हैं जापान का स्लिम लैंडर के बारे में। तो स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, ये जापान का पपी था, ये भेजा गया, ये इन्होंने बनाया था, ये भेज दिया गया। इसका लैंडिंग बर्न जैसे स्टार्ट किया गया और उसमें मतलब समझिए 2 नोज़ल थे। जैसे ही लैंडिंग बर्न स्टार्ट किया, एक नोज़ल ही उड़ गया। ये आप देख सकते हैं, मतलब नेविगेशन कैमरा जो नीचे दिख रहा था उसमें नोज़ल गिरते हुए दिख गया, मतलब कि ऊपर में 2 था, फायर किए, एक नोज़ल ही उखड़ गया। तो जैसे ही नोजल चला गया, इनका मतलब थ्रस्ट आउटपुट 54% खत्म हो गया, क्योंकि आप समझिए भले आपका प्रोपेलेंट जल रहा हो, भले कंबस्शन चेंबर हो, भले थ्रोट भी हो, थ्रोट के बाद अगर एक्सपेंशन जोन नहीं देते, इसीलिए रॉकेट नोजल कहा जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंडिंग रेशियो वाला क्यों कहते हैं, क्योंकि आप पहले उसे कॉन्ट्रैक्ट करते हो, यानी कि प्रेशर को आप काफ़ी बढ़ाते हो, सुपर ये करते हो, चोक फ्लो करते हो, चोक फ्लो के बाद फिर एक्सपैंडिंग जगह देते हो, तब जाके वो कपल अच्छे से हो पाता है, तब जाके आपको ऊम्फ मिलता है। तो इसीलिए चोक करना पड़ता है, यानी कि थ्रोट में घटाना पड़ता है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल इसे हम लोग कहते हैं। पहले इसे मतलब अगर आप जेट में देखेंगे, जेट में जनरली सिर्फ कन्वर्जिंग नोजल होता है, आप दबाते हो क्योंकि एटमॉस्फेयर बाहर आपको टेंशन है। रॉकेट में आप दबाते हो फिर एक्सपैंड भी करते हो, तो दबाने के बाद वाला हिस्सा टूट के गिरा है इसके केस में। तो रहा बात की इंजन जरूर चल रहा है, फ्यूल भी खा रहा है, सब हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, लेकिन उसका ऊम्फ नहीं निकल रहा है। तो जैसे ही ये हुआ, इनका टेलीमेट्री में आने लगा कि भैया इंजन का पावर खत्म हो चुका है, मतलब इंजन से कंप्यूटर सिग्नल क्या भेजेगा, रॉकेट चालू करो। रॉकेट काम भी कर रहा है, आप देख रहे हो फ्यूल भी घट रहा है, लेकिन देख रहे हो रॉकेट चल नहीं रहा है, मतलब आपका गाड़ी पे जितना थ्रस्ट आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। तो मान गए इनका, क्या इन्होंने का सॉफ्टवेयर तुरंत इन्होंने कॉम्पेंसेट कर लिया, मतलब कोई ग्राउंड से कंट्रोल नहीं हो रहा है। कंप्यूटर डिटेक्ट किया कि इंजन फेल हो गया, कंप्यूटर खुद ब खुद फॉल बैक किया, अपना सेटिंग चेंज किया और लैंड कर दिया सेफली। हमला कि लोग बहुत ज़्यादा नज़दीक से देख लिए थे क्या चंद्रयान 2 को, क्योंकि चंद्रयान 2 का मेन वही इश्यू था। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ सॉफ्टवेयर ग्लिच मारा था। मतलब ये लोग एकदम पकड़ लिए कि हमारा सॉफ्टवेयर नहीं क्रैश करेगा, इंजन उखड़ जाए तो भी हम नहीं क्रैश करने देंगे। एकदम जैसे अगर आप लोग देखेंगे चंद्रयान 3 का जो डिस्क्रिप्शन कर रहे थे, उसमें वही कह रहे थे, चंद्रयान 2 आराम से लैंड करना चाहिए था, चिल मार के लैंड करना चाहिए था, लेकिन टाइट कुछ ज़्यादा कर दिया गया था कंस्ट्रेंट को सॉफ्टवेयर का, बहुत खोल दिया गया था चंद्रयान 3 में। यहाँ पे हमको लगता है ये तो एकदम फाड़ के रख दी कि भैया तुमको लैंड करना है, इंजन उड़ रहे नहीं रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ी बात है कि इतना क्विकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिटेक्ट किया, हमारा एक इंजन का कुछ हो गया जिसको हमको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसको एक इंजन से चलाओ, फिर दूसरे इंजन से डालो ताकि वो स्पिन ना करने लग जाए, ये करो काउंटर वेक्टरिंग करो। लेकिन हाँ, इनका अथॉरिटी रिड्यूस हो गया, ऑब्वियसली मतलब समझिए गाड़ी 4 चक्का का मशीन है, 4 चक्का से ही अच्छे से चलेगा, 3 पे आप किसी तरह कर सकते हैं, तो कंट्रोल अथॉरिटी कम हो गई। तो कंट्रोल अथॉरिटी हुआ तो दिक्कत ही हो गई, टिप होने वाला दिक्कत हो गया। और चूंकि इसमें सोलर पैनल एक साइड में था, टिप करना इसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था, यानी कि सोलर पैनल ऐसे जगह पे पड़ सकता था जहां पे लाइट ना पड़े, मतलब अगर उल्टा पड़ गया तो काम ही खत्म हो जाता, वही होगा। तो रहा बात की ये हो गया लैंड, लैंड मतलब सॉफ्टवेयर ने बचा लिया इसको, सॉफ्ट लैंड करा, इसीलिए क्रैश नहीं हुआ है, ये सॉफ्ट लैंड किया। मतलब एक इंजन पे रोग आके सॉफ्टवेयर एकदम हाई तौबा करके इसको लैंड करा दिया सेफली, और वहीं कराया जहां लैंड कराना था। तो मतलब बोल रहे कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, यहां से उठाइए भैया, किसने सॉफ्टवेयर लिखा था, इंजन का नोजल उड़ गया तो भी कंप्यूटर बोला हम संभाल लेंगे। ये बहुत बढ़िया किया। अब रहा बात कि सोलर तो मिल नहीं रहा है इनको, तो क्या होगा अब यहाँ पे थोड़ा सा इनके पास प्रोबेबिलिटी है कि चूंकि ये जिस तरह से गिरा, आप देखिए क्रश नहीं हुआ है, डैमेज भी नहीं हुआ है, और बैटरी चल रहा था, कम्युनिकेशन भी हुआ है, तो यानी पूरी तरह से सुरक्षित है। बस सन शेड में चल गया, लेकिन ये चांद में आप लोग बात कर रहे हैं, चांद में सुबह से शाम जो होता है 15 दिन तक में होता है। तो अच्छा चांसेस है कि जिस ओरिएंटेशन में गिरे हैं, इनको प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये बहुत ज़्यादा बैटरी डीप नहीं होता है, डीप डिस्चार्ज नहीं जाता है, तो धूप धीरे 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 सोलर पैनल वाले साइड में चला जाएगा, उतना पावर नहीं देगा लेकिन ये रिकवर हो जाएगा। तो इनका अभी वेट कर रहे हैं, मतलब अभी पूरी तरह से मिशन कैंसिल नहीं किया, मतलब 15 दिन में समझिए, मे बी आखिरी का 5 दिन ये सोलर पैनल पे लाइट पड़ेगा, क्योंकि जैसे मतलब समझिए जैसे सन इधर से जा रहा है, हमारे लिए दिखता है ना सन ऐसे जा रहा है, वैसे उसके लिए भी दिख रहा है। वो बस इंतजार कर रहा है कि भैया उस साइड आ जाओ, हमें सोलर पैनल से लाइट मिल जाएगी, मतलब एनर्जी मिलने लगेगा, जहां वो होगा तो मिशन काफी सक्सेसफुल माना जाएगा। और रहा बात की ये जो मिशन था,
इसका पूरा सक्सेस माना जा रहा है, क्योंकि ये भी वही सही जिसे हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन, यानी कि ये हम कर सकते हैं, यानी कि हम ऐसा सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं जो चाँद पे लैंड करा सकता है। हम ऐसा ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम कर सकते हैं कि चाँद पे लैंड कर सके खुद से। तो वो सबका डेमोन्स्ट्रेशन सक्सेसफुल रहा और अब तो मतलब कोई डिस्कशन ही नहीं करेगा इनका सॉफ्टवेयर पे कि सर आपका सॉफ्टवेयर बम-बम है। बाकी सब लोग सॉफ्टवेयर से क्रैश होते हैं, इनका है कि हमारा रॉकेट भी उड़ जाएगा तो भी हम लैंड करा देंगे। तो एकदम बम-बम ये। बस मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे मिशन में मैं देख रहा हूँ सोलर पैनल से दिक्कत हो रहा है। सर सोलर पैनल इतना महँगा नहीं है, स्पेस वाला भी उतना महँगा नहीं है, हर साइड कुछ ना कुछ डाल दो। मतलब कि जैसे आपने इतना डाल दिया इस साइड, ठीक है, एक साइड आपने मेन डाला है, दूसरी साइड थोड़ा तो डाल दो, ट्रिकल चार्ज तो करते रहे। ये मतलब पेरेग्रीन में भी वही हुआ था कि अगर मान लीजिए इसका दूसरी साइड सोलर सेल्स ही रहता है, कम पावर का ही रहता है, लेकिन ये रहता है कि अच्छा कुछ तो एनर्जी आ रहा है, कुछ तो चार्ज हो जाए। बहुत सारे मिशन में ऐसा हुआ है, मतलब कि भाई और चंद्रयान में भी हुआ था, लेकिन आप देख सकते हो चंद्रयान 3 और चंद्रयान 4 में ये चंद्रयान 2 और 3 में 2 में था कि सोलर उल्टा साइड लैंड कर गया तो कैसे काम चलेगा? चंद्रयान 3 में भैया पोतो हर तरफ सोलर पैनल, तो ये हर तरफ ये नौटंकी नहीं की और एकदम परफेक्ट लैंड करेगा तो काम करेगा, नहीं, नहीं, थोड़ा-सा इधर रख दो, परफेक्ट किया बल्ले-बल्ले, दूसरी साइड किया मर नहीं जाएगा। तो जापान स्लिम लैंडर भी हो गया, तो समझिए चाँद पे 2 मिशन किया गया, दोनों में से किसी में परफेक्ट नहीं मिला, लेकिन ये परफेक्ट माना जाएगा अगर इसका सोलर सेल काम करने लगा, सन दूसरे साइड आया, इसका बैटरी चार्ज होकर काम किया, 4-5 दिन ये ठीक से काम कर पाएगा। तब इसे पूरा सक्सेस माना जाएगा, क्योंकि अभी 90% सक्सेस है, 100% के लिए इसको चाहिए सोलर पैनल पे चलना। अब बात करते हैं स्पेसएक्स का न्यूज़ के बारे में। तो स्पेसएक्स ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया है, यानी हमेशा जब भी कुछ मिसहैप होता है, बूम होता है, ये जैसे बूम हो जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि भैया क्यों बूम हो गया? तो इन्होंने कर दिया और रहा बात मिसहैप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई जाती है, ये एफएए को दिया जाता है, वो उसके बाद डिस्कशन करते हैं, स्टडी करते हैं, डबल चेक करते हैं और उसके बाद रिकमेंडेशंस बताते हैं कि सर आप ये चेंज करो, तब हम आपको अगला लाइसेंस देंगे। तो लाइसेंस तो अभी आया नहीं है, लेकिन गाड़ी क्लियर है, खुलती जा रही है, क्योंकि मिसहैप रिपोर्ट दे दिया गया है और एफएए अब बहुत तेजी से स्पेसएक्स के साथ काम कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट से भी थोड़ा दबाव आ रहा है कि भैया हमें चाहिए स्टारशिप कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ाओ। तो वो किया जा रहा है। तो हुआ क्या था इसमें? तो बेस्ट है, क्योंकि बूस्टर के बारे में किसी ने डिस्कशन नहीं किया, लेकिन एक ऑलमोस्ट समझिए कलेक्टिवली सबका एग्रीड है कि बूस्टर जो बूम हुआ था उसका कारण था लिक्विड स्लॉशिंग, यानी कि जैसे ही इंजन कट ऑफ किए और वो ठेले, वो जो फ्लिप मारा तो लिक्विड जो है इधर से उधर बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब सेटलिंग टाइम नहीं दिए थे। तो क्या इसे सेव करना आसान है? अगर ये टेलीमेट्री डेटा इनके पास है और इनको दिख रहा है कि फ्लूइड फ्लशिंग कहाँ से हुआ, आराम से वो चेंज कर सकते हैं। मतलब ये सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक हो जाएगा, कोई हार्डवेयर में इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये इनके लिए बम-बम बात है। कोई टेंशन नहीं, मतलब बूस्टर तो समझिए और बूस्टर ने अपना काम किया था, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बूस्टर सक्सेसफुल है, रीयूज़ नहीं हुआ, लेकिन बूस्टर बाकी सब और है ही कौन जिसके पास रीयूजेबल रॉकेट है? तो इनका बूस्टर सक्सेसफुल है। बस उनको अब ऐसा करना है कि भैया स्लॉशिंग जो है, लिक्विड जो है थोड़ा ब्रिंकेज का जो कर रहा है वो ना करे। वो करने के लिए इनके पास थ्रस्टर्स हैं, बस इनको थोड़ा जेंटल करना पड़ेगा। ये नहीं पुश करो, फटाक से एकदम टोक्यो ड्रिफ्ट मार दो। टोक्यो ड्रिफ्ट आप मार दोगे, आपकी बॉडी टोक्यो ड्रिफ्ट मार जाएगी, अंदर लिक्विड टोक्यो ड्रिफ्ट नहीं मारेगा, दिक्कत हो जाएगा। तो ये हुआ कि बूस्टर क्यों बूम हो गया। फिर आ रहा था कि इनका जो अपर स्टेज है वो भी तो बूम हो गया, वो क्यों बूम हुआ? तो इलॉन मस्क का कहना है कि वहाँ पे ये लोग वेंट कर रहे थे लिक्विड ऑक्सीजन को, जो कि अगर आप मेरा ही लाइव स्ट्रीम देखे होंगे तो उसमें मैंने बोल रहा था कि यार लिक्विड ऑक्सीजन कुछ ज़्यादा क्यों घट रहा है? बात था कि ये ओवर पावर्ड स्टेट में था। मतलब इस पे इन्होंने डमी मास नहीं डाला था, खाली रॉकेट लॉन्च कर दिए थे। खाली रॉकेट लॉन्च करने में दिक्कत ये हो रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा पावरफुल हो गया था। और हो ही जाएगा, ऑब्वियसली आप रॉकेट बना रहे हो किसी के ऊपर 100 टन ठेलने के लिए बना रहे हो, तो सारा चीज़ 100 टन के हिसाब से बनाया गया है। आप 100 टन के ऊपर कुछ नहीं रखते हो भैया, वो नेगेटिव हो गया, बहुत ज़्यादा भाग रहा था, तो वो मतलब प्रोपेलेंट डंप करके थोड़ा कंट्रोल करना चाह रहे थे। तो कंट्रोल डंप तो कर दिए, लेकिन बात था लिक्विड ऑक्सीजन है, वो आग पकड़ लिया। अब लिक्विड ऑक्सीजन किसी चीज़ को जलाया या कहीं और मीथेन लीक हो रहा था जिसमें उसने प्यार करके बूम कर दिया। कुछ भी हुआ, अनकंट्रोल्ड फायर हो गया, जैसे ही फायर सीरियस हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने बोला कि भैया हम अनकंट्रोल्ड मिसाइल बन जाएँ उससे पहले हम बूम कर देते हैं। तो पहला वाला लिक्विड निकल गया, दूसरा वाला ऑक्सीजन में गया और कुल मिला के एसेंस ये आ रहा है कि ऑलमोस्ट ये सक्सेस हो ही जाता, क्योंकि बोल रहे बूस्टर ने अपना काम सक्सेसफुली कर दिया था। तो बूस्टर को अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए तो ये तो कल रेडी हो जाएगा और उसमें प्रोपेलेंट लीक जो हो रहा था उसको अगर नहीं कुछ छेड़ना चाहते हैं तो बस ये कर सकते हैं कि भैया ऊपर में हम डेड मास रख देते हैं, जैसे कि स्टारशिप ये स्पेसएक्स सुपर हैवी का जब किया था तो उसमें टेस्ला रूस्टर क्यों डाला गया था ऊपर, मास के लिए, तो इसके ऊपर भी रख सकते हैं मास सिमुलेशन के लिए कुछ। तो ये हो सकता है। अब रहा बात कि इलॉन मस्क हैं काफ़ी कॉन्फिडेंट कि थर्ड लॉन्च में हम लोग पहुँच ही जाएँगे। अब क्या चांसेस है कि वो पहुँच सकते हैं? रहा बात पहुँच ही गए थे। ऑर्बिटल वेलोसिटी और ऑर्बिटल हाइट ऑलमोस्ट पहुँच गए थे। ऑलमोस्ट मतलब एकदम पहुँच गए थे।
और इसको अगर कंपेयर करते हैं इस साइज़ के रॉकेट से, तो एनगिया रॉकेट में आता है और वो 4 बार बूम हुआ था, तो ये अभी सही ट्रैक पे चल रहा है। इनका फाल्कन 1 4 बार बूम हुआ था, तो ये सही ट्रैक पे, इनको कोई टेंशन नहीं लेना है। चौथे बार से पहले इनको ऑर्बिट पहुँचना है और अभी जिस स्पीड पे चल रहे हैं, अच्छा चांसेस है कि तीसरे बार में ये एक्चुअल ऑर्बिट पूरा कर लेंगे। रीयूज़ नहीं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, रीयूज़ करने में इनको और टाइम लगेगा, लेकिन ऑर्बिट अगर ये कर लेते हैं, सर हमें आप पेलोड दो, हम भेज देंगे, उसके बाद जो होता है रॉकेट का वो आप टेंशन मत लो, आप समझो कि डिस्पोजेबल रॉकेट है। वो थर्ड में हो जाना चाहिए, फोर्थ में तो वर्स्ट केस सिनेरियो है। उसके बाद देखिए, तो अभी इनका टारगेट है कि जो फ्लाइट टेस्ट मिशन जो है थर्ड नंबर, वो होना चाहिए फरवरी 2024 में, यानी कुछ दिन बाद होपफुली। तो ये हुआ स्पेसएक्स का न्यूज़। अब हम बात करते हैं मार्स का न्यूज़, यानी कि मार्स में इंजीनियरिटी मार्स हेलीकॉप्टर जो है उसका टाइम हो गया खत्म। तो ये था क्या? ये था डेमोन्स्ट्रेशन मिशन था, मतलब मेन मिशन नहीं था। डेमोन्स्ट्रेशन मिशन हमेशा होता है कि हम ये कर सकते हैं, ये चेक करना होता है, क्योंकि तब जाके आप बजट माँग सकते हो। तो मतलब कि कम बजट पे आप दिखाओ कि आप ये कर सकते हो, ठीक है कर सकते हो, उसके बाद गाड़ी खोली जाएगी। तो डेमोन्स्ट्रेशन करना था इनको, पावर्ड एंड कंट्रोल्ड फ्लाइट ऑन मार्स, यानी कि मार्स में उड़ के दिखाओ। तो उसको करने के लिए 1.8 किलोग्राम का, लगभग 2 किलोग्राम, धरती पे, मार्स पे उतना भारी नहीं है, 1.8 किलोग्राम का एक कॉप्टर बना दिया गया। ये मतलब जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं ये बनाया गया, और इसमें 2 काउंटर रोटेटिंग ब्लेड्स था। बोलेंगे 2 क्यों था? 2 रखने से फ़ायदा ये होता है कि आपको ये हेडेक नहीं लेना है कि मतलब हेलीकॉप्टर में टेल रोटर क्यों होता है? ताकि वो एक घुमा रहे हैं आप, ठीक है, एक्शन इक्वल्स रिएक्शन, आपका बॉडी उल्टा घूमने लगेगा, तो उसको उल्टा घूमने वाला थ्रस्ट को कंपनसेट करने के लिए छोटा प्रोपेलर रहता है, और टर्न करने के लिए हेलीकॉप्टर आप उसका थ्रॉटल कम करते हो या ज़्यादा करते हो। लेकिन अगर आप उतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं डाल सकते, काउंटर रोटेटिंग हेलीकॉप्टर्स आते हैं मतलब रशिया के पास भी है काउंटर रोटेटिंग। तो काउंटर रोटेटिंग रोटर बनाया गया था, थोड़ा बड़ा था, मतलब 1.2 मीटर का, मतलब ये बड़ा है उसका रोटर्स थे, और इसका आरपीएम थोड़ा ज़्यादा था, मतलब इतना साइज़ के हिसाब से आरपीएम थोड़ा ज़्यादा था। वो था 2400 आरपीएम, जो कि इतने 1 मीटर वाला चीज़ को अगर 2000 आरपीएम पे चलाएँगे, बहुत ज़्यादा था। क्यों इतना ज़्यादा था? बात है मार्स पे है ना आप, मार्स पे ग्रेविटी कम है, बल्ले-बल्ले। सर एटमॉस्फेयर भी कम है, नॉट बल्ले-बल्ले, मतलब इसीलिए दिक्कत है। अगर मान लीजिए ऐसा होता मार्स की, उसमें मार्स में एटमॉस्फेयर बम-बम है, ग्रेविटी कम है, ओए होए होए! हम लोग तो उड़ते रहते हैं। लेकिन वैसा है नहीं। तो रहा बात, इनका टारगेट था कि मतलब न्यूज़ जो आ रहा है अभी कि जनवरी 2024 में, यानी रिसेंटली, रोटर लैंडिंग के दरमियान ये रोटर का शैडो है, टिप जो है शायद इसको छू गया ज़मीन को और तबाह हो गया। अब बोलेंगे तो टिप ही दिख रहा है, लेकिन बात है कि आप अब अगर इसको फ्लाई करने की कोशिश की जाती है, वो भगवान भरोसे वाला बात हो जाएगा। मतलब ट्राई करने का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और करेंगे क्या इसका? लेकिन वो अब जैसे बता अनसेफ स्टेट में चला जाता है, और रिस्क ये है कि अगर मान लीजिए आप इसने उड़ा दिया और किसी तरह से अनकंट्रोल हो गया और ये भिड़ गया आपका क्यूरियोसिटी रोवर से, दिक्कत हो जाएगा। तो वही है। अब रहा बात एम क्या था? आप किसी चीज़ को उसके एम से जज करते हो कि आपने करने से पहले क्या बोला था। करने से पहले इन्होंने गवर्नमेंट को बोला था, हम इसे सक्सेसफुल मानेंगे अगर इसे 5 फ्लाइट कर लेते हैं। 5 बार ये कंट्रोल उड़ता है या लैंड करता है, हम लोग कहेंगे बम बम। और ये पप्पी दौड़ गया। ये दौड़ा है अराउंड 72 फ्लाइट। 5 फ्लाइट गवर्नमेंट को भेजा गया था कि सर हमें 5 फ्लाइट के लिए अगर पाँचों हो जाता है तो हम कहेंगे सक्सेसफुल है। 72 तक चल गया ये। तो वही समझिए। और इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा कि एरियल डोमेन खुल गया है मार्स में। यानी कि अब मार्स में जाएँगे तो जैसे अब जो रोवर्स बनाए जाएँगे, हेवी रोवर्स, उसमें ये फ़ायदा रहेगा कि ड्रोन्स मेन काम करेंगे। जैसे इसका ये तो सिर्फ़ टेस्टिंग था। अब इससे बेटर डिज़ाइन के ड्रोन हो सकते हैं, बड़ा कैपेसिटी का ड्रोन हो सकता है, मेबी वीटॉल ड्रोन हो सकता है। मतलब हेलीकॉप्टर वाला स्टेट में आप रहना नहीं चाहोगे ज़्यादा। विंग्स ज़्यादा एफिशिएंट होता है, लेकिन उसका विंग के लिए टेक ऑफ एरिया चाहिए। अगर तो आपको चाहिए जो ड्रोन से प्लेन में बदले, और प्लेन में ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है आपको सोलर सेल लगाने के लिए, तो आप ज़्यादा चार्जिंग भी कर पाओगे। तो बेटर डिज़ाइन्स पॉसिबल है, लेकिन प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए था, तो इसने प्रूफ कर दिया, तो गाड़ी खुल गई है। तो अब आराम से हो सकता है कि ड्रोन जो है बहुत बड़ा एरिया को स्कैन कर लेगा, फिर रोवर उसका सेलेक्टेड एरिया में जाके आप रिफाइन स्टडी करेगा, तो गाड़ी खुल गई है। और ये पप्पी को अब सैल्यूट किया गया है कि सर आपने बेमिसाल काम किया, आपने गर्दा उड़ा दिया, सही में गर्दा उड़ा दिया, मार्स में गर्दा उड़ा दिए, 70 बार गर्दा उड़ा दिए, तो अब इसका रिटायरमेंट हो गया है। लेकिन मिशन अभी भी सक्सेसफुल है, ये सब खुश हैं कि मतलब भाई आप तो रिकॉर्ड हिला दिए। तो ये, लेकिन अब इसका रिटायरमेंट हो गया है। अब बात करते हैं आर्टेमिस 2 का डिले। इसका भी न्यूज़ आया। ये आया 9 जनवरी 2024 को, नासा ने अनाउंस किया। अब रहा बात की डेट कब खिसकाया। आर्टेमिस 1 हो चुका है, आर्टेमिस 1 टेस्टिंग था, आर्टेमिस 2 में इंसान को डाला जाएगा। तो आर्टेमिस 2 को खिसकाया गया सितंबर 2025 तक अर्लीएस्ट, मे बी, मतलब उससे ज़्यादा ही जाएगा। तो बोले भैया ऐसा क्या हो गया? अब बात है कि गवर्नमेंट मुंह ज़रूर खोलती है, जैसे कि ट्रंप के टाइम में गवर्नमेंट में था कि हमें 2024 में लैंड करना है क्योंकि चाइना लैंड करने वाला है। पता नहीं किसने बोल दिया है, बट
पॉलिटिक्स वाली बात है कि चाइना लैंड करना चाहता है तो हमें भी उससे पहले ही जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, पैसा? नहीं, पैसा नहीं देंगे। जितना पैसा उतने में ही 2024 में लैंड करो। वो होना था नहीं, नासा को भी पता था, सबको पता था, बस ये हुलुलुलु पॉलिटिकल हुलुलुलु हो रहा था, तो वो तो हो गया। तो रहा बात कि जब आर्टेमिस 1 मिशन कंप्लीट हुआ तो उसमें क्या-क्या पता चला? होता है ना, आपने मिशन टेस्टिंग किया, पेलोड भेजा, पेलोड चाँद की तरफ से घूम के आया तो आपको पता चल गया है कि क्या अच्छा है, क्या खराब है। इसमें है कि हीट शील्ड जो है इरोजन बहुत ज़्यादा हुआ है, यानी कि हीट शील्ड जो लैंड किया उसमें आप एक एस्टिमेट लगाते हो कि सर यहाँ पे इतना-इतना अप डाउन होना चाहिए। एस्टिमेट से बाहर कुछ भी नहीं डैमेज होना चाहिए कि आपने एस्टिमेट किया था और उससे ज़्यादा डैमेज हो गया, यानी आपका कैलकुलेशन गलत है। तो उस केस में यही है कि हीट शील्ड मेजॉरिटी जगह पे बम बम रहा, लेकिन कुछ-कुछ जगह पे ज़रूरत से ज़्यादा इरोजन हुआ है। तो इनको अब अपना मॉडल रीडिफाइन करना है, उसको कैलकुलेट करना है कि क्या ये सेफ है कि नहीं करना है, तो उसके लिए टाइम चाहिए। फिर हो गया लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो डाला गया है, उसमें भी इनको थोड़ा दिखा कि भैया ये गड़बड़ है, जैसे वाल्व दिक्कत है, अब बोले वाल्व से क्या बिगड़ सकता है। CO2 अगर रिप्लेस आप नहीं करते कन्फाइंड स्पेस में, जैसे कैप्सूल के अंदर है, 13% CO2 में आप ऊपर चले जाएंगे, तो CO2 का वाल्व नहीं चिपकना चाहिए, तो उसमें दिक्कत दिखा तो उसको भी ठीक किया जाएगा। फिर लॉन्च अबोर्ड सिस्टम में भी इनको थोड़ा दिक्कत दिखा कि लॉन्च अबोर्ड सिस्टम में सिस्टम पे, यानी जो इसका बैटरी बस है, उस वी बस पे जितना लोड पड़ेगा, अच्छा चांसेस है कि वो डिप कर सकता है अनसेफ लेवल पे, तो उसको भी रीइंफोर्स किया जाएगा। ये सब तिगड़म हो गया ओरायन में, इसीलिए नासा प्रेम सब इसका मतलब खिसका दिया, एकदम खिसका दिया। जैसे कि चांद से घूम के आ गया, वो अर्थ है, चांद है, ढप्पा मार के आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब लैंड नहीं किए थे, मतलब ट्रिप मार के आ गए थे। तो अब ये सब काम ओरायन पे किया जाएगा। इसी में आप और देखोगे तो पता चलेगा लॉकहीड मार्टिन इसका बैटरी बदल रहा है क्योंकि बैटरी में भरोसा नहीं है। ऐसे ऐसे करके चीज किया जा रहा है। अब रहा बात, इसी दरमियान स्पेसएक्स से भी काम किया जा रहा है कि भैया आप ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम जो स्टारशिप पे चलेगा, उसे भी तो आगे करना है। स्टारशिप अभी कंप्लीट नहीं है, रेडी नहीं है, गाड़ी खुल नहीं गई है, तो उसके लिए भी डिजाइन करना है। इसीलिए इसका डिजाइन हर बार बदलता रहेगा क्योंकि अभी डिजाइन रेडी ही नहीं है। एक्चुअली यही फायदा है स्पेसएक्स का, इसलिए कोई कॉपी नहीं कर सकता। चाइना बोले हम इसको ढांप लेते हैं, सर डिजाइन है ही नहीं, क्या ढांपोगे? वो लोग मतलब बनाते जा रहे, फूट रहा है, अच्छा ये फूट गया, छोड़ो फिर से बनाओ। अरे नहीं नहीं फूटा, चलो आगे बढ़ो, अच्छा ये फूट गया, फिर से करो। तो इसलिए उसका डिजाइन ढांपना बहुत मुश्किल है। तो स्पेसएक्स का जो ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम वर्जन ऑफ स्टारशिप जो है, उसको भी टाइम चाहिए। तो ठीक है भैया, लेट कर ही रहे। फिर हो गया एक्सियम स्पेस जो स्पेस सूट बनाएगा, उसको भी टाइम चाहिए, वो भी बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है। तो इसीलिए आर्टेमिस 2 का डिले, मतलब जो लोग समझ सकते थे चीज़, सर वो डिले ही होना था। बट देखिए, तो अभी का एक्सपेक्टेशन है कि 2026 में मे बी चाँद पे वापस लैंडिंग करना पॉसिबल होना चाहिए, होपफुली, नॉक ऑन वुड। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्पेस न्यूज़ का, हमारे 2024 का, जनवरी का 26 का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।